तो अब निशंकतम की गाथा कैसे? जो चत्तारि पाए कुंडली के संबंध मोह करे, तो निसंकोचेदा सम्मादिच्छी मुने लवो। कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को भेदता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतयिता, चेतयिता में ज्ञान स्वरूप जिसका परिणमन हुआ है वह आत्मा अर्थात सम्यक दृष्टि चेतयिता, जो सदा चेतता है, जानता है, सही देखता है। क्या देखता है सही? एक तो ये देखता है कि मेरा जो द्रव्य है वह तो बिल्कुल पवित्र है, उसमें किसी की मिलावट और किसी का प्रभाव नहीं। एक तो ये देखता है। दूसरा क्या देखता है कि उस पवित्र आत्मा के आदर्शन के कारण मेरी पर्याय में मोह राग द्वेष है। दूसरा क्या देखा? एक तो क्या देखा, मेरी जो सत्ता है वो अत्यंत निर्मल और पवित्र है। और दूसरा क्या देखा कि उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को न देखने के कारण, उसमें न चेतने के कारण मेरी पर्याय में मोह राग द्वेषादि विकार हैं। दूसरा ये देखा। और तीसरा क्या देखा? तीसरा क्या देखा? तो मोह राग द्वेषादि विकार ये झूठे हैं और केवल मेरी सत्ता ही सत्य है। मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो द्रव्य है वही सत्य है और ये झूठे हैं। इसलिए मुझे केवल मेरे द्रव्य में चेतना चाहिए। तो जो निरंतर अपने द्रव्य में और अपनी सत्ता में चेतता है उसको चेतई कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि और ज्ञानी कहते हैं। इसे चेतयिता शब्द दिया है। चेतयिता में चेतने वाला, चेत करने वाला, जो सदा चेत में रहता है, सोता नहीं। निद्रा जिसको नहीं आती, प्रमाद जिसको नहीं होता, आलस्य जिसको नहीं आता, जिसको तंद्रा नहीं होती, लेकिन जो सदा ही चेतता है। जो चेतता है वो सोता है, जो सोता है वो चेतता है। सोने वाले को कहते हैं चेत करो, तो ये तो इसका तो नाम ही चेतयिता है। यानी ये कभी सोता नहीं है, इसको कभी नींद नहीं आती, इसको कभी तंद्रा नहीं होती, आलस्य नहीं होता। नहीं होता ना? तुमने जैसे सोता है नहीं सोता, बड़ी ऊंचाई से बोलते हैं। तो जो चेतयिता कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादि भाव रूप चारों पादों को छेदता है। कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादि भाव रूप चारों पादों को छेदता है। क्या करता है? कर्मबंध संबंधी जिनमें मोह प्रवर्तित होता है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनको जो छेदता है। क्या हुई खास बात? कि मैं कर्मों से बंधा हूँ, ऐसा जिसको भ्रम पैदा हुआ, और उस भ्रम के कारण जिसको मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग ये प्रवर्तित होते हैं। जिसके मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग ये चारों के चारों मोह से मिले हुए हैं, अज्ञान से मिले हुए हैं। जिनमें अज्ञान मिला हुआ है चारों में,
उनको जो छेदता है। कैसे छेदा? कि मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ, मुझे कर्म का बंध हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। मैं मिथ्या दृष्टि, अविरति, कषाय वाला और योग वाला नहीं हूँ। कितना लंबा, कितना बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए? 9 हाथ का कलेजा हो तब ये बात एक बार हाँ करे। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों प्रकार के परिणाम मैं नहीं, मेरे नहीं, ये मेरा रूप नहीं, इनमें मेरी शक्ल नहीं है, इनमें मेरी शक्ल के, मेरी सूरत के दर्शन नहीं होते हैं। इनमें मेरा द्रव्य ही मेरी शक्ल है, मेरी सूरत है। मेरा जो चैतन्य है, शुद्ध पवित्र चैतन्य, बस वही एकमात्र मैं हूँ। और उससे विपरीत जितने भाव हैं वे मैं नहीं हूँ। इस तरह कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को जो छेदता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जिसको निरंतर मोह प्रवर्तित होता है, मुझे कर्म का बंध होता है। इस तरह जिसको ये मोह प्रवर्तित होता है, उसको निरंतर भय होता है। कर्म से बंधा अपने आप को मानेगा, भय नहीं होगा। निर्भय कैसे होगा? निशंक कैसे होगा? इसलिए जो अपने को कर्म सहित मानता ही नहीं, मेरी सत्ता में कर्म नहीं है। कर्म है तो सही आत्मा के साथ, आत्मा के साथ अगर कर्म नहीं हो तो फिर ये प्रकरण पैदा हो ये प्रकरण। तो इसमें ये ध्वनित है कि नहीं कि आत्मा के साथ कर्म तो है। अगर उसकी आत्मा के साथ जो चेतयिता, जो संवेदनशील यह मानता है कि उसकी आत्मा के साथ कर्म नहीं है, तो फिर मेरी आत्मा के साथ कर्म नहीं है, मैं कर्म से बंधा नहीं हूँ, प्रकरण कैसे आएगा? और के संबंध में कहेगा, दूसरी आत्माओं की ओर से ये कहेगा मैं कर्म से बंधा नहीं हूँ। अरे उसकी आत्मा के साथ कर्म होंगे तब उन कर्मों में और उन कर्मों के उदय में उत्पन्न होने वाले भावों में और अपने द्रव्य में जिसने अंतर को स्पष्ट जान लिया है, भेद को स्पष्ट जान लिया है और यह देखा है इन दोनों में सही आत्मा तो ये द्रव्य है, ये आत्मा नहीं है। मोहरागत ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा के कर्म नहीं है, ये आत्मा के कर्तव्य नहीं है। भले आत्मा ने बहुत प्रसन्न होकर ये किए हैं, इनको कर कर के भले ही वो बहुत आह्लादित हुआ हो, लेकिन सचमुच ये उसके कर्म नहीं है। इसलिए इन कर्मों से आत्मा को अत्यंत भिन्न और पवित्र जानता हुआ जिसने उस ध्रुव चैतन्य का दर्शन किया, वह सम्यक दृष्टि निशंक होता है। उसको कर्मादि का भय नहीं होता, तो कर्म बंध का भय नहीं होता। कर्म ही नहीं, मेरी आत्मा में कर्म ही नहीं, कर्म बंधे ही नहीं, भय क्या होगा? डरेगा किससे? इसलिए निशंक प्रवर्तित होता है भक्ति का, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचकीर्ण एक ज्ञाय भाव मयता के कारण कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है। इसलिए उसे शंका तक बंध नहीं किंतु निर्विरागी है। क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचकीर्ण एक ज्ञाय भाव मयता के कारण कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है। इसलिए उसे शंका तक बंध नहीं किंतु निर्विरागी है। संकोचकीर्ण एक ज्ञाय भाव मयता के कारण चेतयिता है ना, वो कैसे है वो चेतयिता? इसका हेतु दिया है। सम्यक दृष्टि एकमात्र संकोचकीर्ण ज्ञायक भाव मय ही रहता है।
एकमात्र ज्ञायक भाव को ही स्व मानता है, ज्ञायक भाव को ही स्व मानता है। ये भी केवल समझने की बात, कहने की बात। सचमुच तो मैं ज्ञायक हूँ, संकोचीर्ण ज्ञायक हूँ, ये उसका स्वर है, ये उसकी प्रतीति होती है। इसलिए ज्ञायक भाव मयता के कारण अज्ञानी को क्या होता है? अज्ञानी ज्ञायक भाव रहित है और ज्ञानी ज्ञायक भाव सहित है। और अज्ञानी को ज्ञायक भाव है कि नहीं? अज्ञानी को ज्ञायक भाव है या नहीं है? किसको कहते हैं ज्ञायक भाव? ज्ञायक भाव कौन है? अशोक कौन है ज्ञायक भाव? अशोक फिर कैमरे में क्या आता है? ज्ञायक भाव कौन है? अपनी सत्ता, ध्रुव सत्ता है, वो ज्ञायक भाव है। एक ज्ञायक भाव मैं और एक ज्ञायक भाव रहित, और ज्ञायक भाव दोनों को पड़ा है। ज्ञायक भाव नहीं हो तो आत्मा ही नहीं हो, तो समाप्त हो गया। ज्ञायक भाव दोनों को होने पर भी जो अपने आप को उस अनंत वैभव संपन्न ज्ञायक मैं नहीं मानता, अर्थात अपने को ज्ञायक स्वीकार नहीं करता, उसको ज्ञायक भाव ही नहीं। एक पद्धति है नहीं जी। बहुत संपत्ति होने पर भी जो निरंतर दरिद्रता का अनुभव करता हो, उसको संपत्ति है ही नहीं। इसलिए संपत्ति मय कौन है? संपत्ति सबके पास, तो संपत्ति मय कौन है? जो अपने को संपत्ति मय मानता है। और जो संपत्ति मय नहीं मानता, संपत्ति होते हुए भी संपत्ति रहित मानता है, तो वह संपत्ति रहित है ना? इसकी बात ज्ञायक भाव मयता, ये सब में आएगा। ज्ञायक भाव मयता यानी चेतयिता है, वो सदा ही ज्ञायक में चेतता है, वह इधर उधर नहीं चेतता, वह इधर उधर नहीं देखता, वह निरंतर इस ज्ञायक को ही देखता है। वो निरंतर उस ज्ञायक में ही चेतता है। कहाँ चेतता है? इधर उधर नहीं देखता। किसको कहते हैं चेतने? इधर उधर झांकने वाला, उसको चेतयिता कहते हैं। एक में चेतता है, उसका नाम चेतयिता है। जो एक सर्वोपरि में, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, जो जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, उसमें जो निरंतर चेतता है, उसका नाम चेतयिता है। और वो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ अपना द्रव्य है, अपनी सत्ता है, उसमें जो चेतता है। सम्यक दृष्टि इधर उधर देखता ही नहीं, इधर उधर झांकता नहीं, तो कहाँ झांकता है? आती है, अपनी समझ में आती है, भीतर जमती है, वो झांकता नहीं इधर उधर। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि इधर उधर नहीं देखता कभी भी। कहाँ देखता है? आत्मा में। नहीं देखता, नहीं इधर उधर नहीं देखता। ऐसा सम्यक दृष्टि देखा किसी ने? इधर उधर नहीं देखता। शादी करने जाता है, लड़ाई करने जाता है, तो इधर उधर नहीं देखता, ये आत्मा में ही झांकता है। बैठती बात, संगति बैठती है, कुछ कैसे बैठती है बताओ? अच्छा, वो तो ज्ञान देखता है, वो तो प्रतिदिन ऐसा ही अनुभव करता है कि नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं देखता। वो बात तो पहले ही दूसरे विचार नहीं आते क्यों? वेद वगैरह ऐसे नहीं देखता। बोलो बोलो। ध्यान तो नींद सोता नहीं, सोता भी है नहीं। विनोद नियत नियत की बात। गुरुदेव सोते नहीं थे हैं? नहीं सोते, तो ज्यादा रहा होगा पास में। कोई भी मतलब कुछ करता है, मिठाई भी देता है, तो वो माँ बाप बुलाता है, तो जब मिठाई देती है, वो जो समझा रहा है वो हर बात में उसकी दृष्टि हुई है।
जबकि वो सब कुछ चेतना हो। बढ़िया है ये बात। उसको तो वो क्यों कहाँ चेतता है वो? माँ में चेतता है। और वो माँ कहाँ चेतती है? बच्चे में चेतती है। ऐसा बिल्कुल अच्छा है। अन्य की तरह देखते हुए भी नहीं देखता, सोते हुए भी नहीं सोता, खाते हुए भी नहीं खाता, केवल एक में ही चेतता है, क्योंकि वही उसका सर्वस्व है। ज्ञानी का सर्वस्व अपना चैतन्य है, जो सर्व कर्मों से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है चैतन्य। जितना कुछ विकार और कालिमा का जन्म हुआ है वह सिर्फ केवल एक आत्मा को न देखने से पैदा हुआ है। लोकालोक को न देखने से नहीं, लोकालोक को देखने लायक है ही नहीं। लोकालोक देखने लायक नहीं है। क्या? लोकालोक केवल देखने लायक है। उसका अर्थ क्या हुआ? लोकालोक वो केवल देखने लायक है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखने लायक है तो क्या है फिर? देखने लायक ही नहीं है। क्या देखे उसका? यहाँ तक रह जाती है बात। लोकालोक तो देखने लायक है तो झांको उधर, देखो। और क्या पर जो केवल देखने लायक है उसका क्या देखना? उसको क्या देखना? जो सिर्फ देखने लायक है उसको देखना है। जिससे कुछ मिलता नहीं है, उपलब्धि नहीं होती, उसको देखना है। और यदि कोई देखता है तो फिर वह उससे कोई उपलब्धि जरूर मानता है। किसको देखना? तो जिससे कोई उपलब्धि होती हो उसको देखना। चैतन्य को देखने से सर्व उपलब्धि होती है, अनंत शक्तियों की उपलब्धि होती है। सिद्धों के 8 गुण जो प्रकट हुए वो किससे प्रकट हुए? लोकालोक में झांकने से। किससे प्रकट हुए? केवल चैतन्य के दर्शन से। भगवान सिद्ध अनंत काल तक चैतन्य का ही, अपने चैतन्य का ही दर्शन करेंगे। अन्य का देखना और जानना होता तो है, लेकिन वह नीरस भाव से होता है, वह अनात्म भाव से होता है। इसलिए वो देखना और जानना सचमुच, तो चैतन्य को देखने से प्रति समय पर्याय में अनंत आनंद प्रवाहित होता है। लोकालोक को देखने से आनंद नहीं आता। इतना ही भेद विज्ञान की है सब बातें। भगवान लोकालोक को जानते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। लोकालोक को देखते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। भगवान इससे रहते हैं मस्त। लोकालोक को देखने से जैनी मानते हैं, जैनी लोकालोक को जानते हैं, भगवान तो मस्त है, सबको जानते हैं। बस दिख जाते हैं, वही है बात। क्योंकि सम्यक दृष्टि ने प्रारंभ से ही ये व्यवसाय शुरू किया था कि मुझे सिर्फ आत्मा को देखना है, किसी को देखना नहीं है। फिर भी क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, इसलिए दिख जाते हैं। तो यही चल रहा है वहां तक, सिद्धों तक, कि भगवान भी देखना नहीं चाहते लेकिन दिख जाते हैं, लेकिन ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, इसलिए कोई शंका नहीं होती। मेरा ज्ञान स्वभाव तो अव्ययवाद और अप्रतिहत है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए अगर लोकालोक दिख जाता है तो दिखे, मेरे को कोई गरज उससे नहीं। लोकालोक क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचकीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण कर्म बंध संबंधी शंका करने वाले, अर्थात जीव निश्चयतः कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा संदेह अथवा भय करने वाले मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने से निशंक है। उसको मिथ्या दर्शनादि भाव नहीं है जिसमें कर्म बंध की शंका हो। सारा कर्मानुयोग बोलता है कि आत्मा बंधा हुआ है, बुरी तरह जकड़ा हुआ है कर्मों से, है ना। और अमृत चंद्र कहते हैं कि वो तो भ्रम है। भ्रम लिखा है? जीव को भ्रम हो गया है, ऐसा भ्रम ही लिखा है। जीव निश्चयतः कर्मों से बंधा हुआ है,
ऐसा भ्रम करने वाले मिथ्यात्वादि भाव उस भ्रम रूप हैं। इस भ्रम का नाम मिथ्या दर्शन है कि आत्मा कर्मों से बंधा है ना? नाश करने की बात भी फालतू है। हाँ, नाश करने की बात हल्की, वजनी नहीं। अगर नाश हो जाए ये क्या करे? यूं कैसे बचाए? जो नष्ट होने वाला हो उसको कैसे बचाए? उसे तो अपना व्यवसाय करना है। एक उलझन है, उलझन जबरदस्त, लेकिन उसकी सुलझन बहुत सरल है। उलझन कैसी होती है? कैसी होती है उलझन? धागों की उलझन सबने देखी होगी ना? कैसी उलझन है? लेकिन उसका सुलझाना और सरल, उस सिरा मिल जाना चाहिए। तो कैसी उलझन हो सबकी सब सुलझ जाती है। इसी तरह उलझन है। एक और कहते हैं आत्मा को कर्म वरम नहीं है आत्मा के साथ, दूसरी ओर कहते हैं जकड़ा हुआ है बुरी तरह, और मिथ्या दर्शनादि भाव प्रचुरता से प्रवर्तित होते हैं। दो बातें हैं कैसे सुलझाए, दोनों विपरीत बातें हैं एकदम। एक और कहते हैं निर्बंध है, दूसरी ओर कहते हैं कि बंधा हुआ है। कैसे सुलझाए? बिना गुरु के कोई जनवाणी पढ़ ले तो उसका क्या हो? क्या हो? दोनों विपरीत है ना बात, एकदम नहीं है। कर्म से नहीं बंधा है, कर्म रहित है आत्मा। दूसरी ओर कहा कि आत्मा तो अनंत कर्मों से बंधा हुआ है, और मिथ्या दर्शनादि भाव उसको बहुलता से प्रति समय चलते हैं। ऐसा है ना? दोनों विपरीत है नहीं बात, दोनों विपरीत। क्या करें, कैसे सुलझाए? द्रव्य को जब सत्ता को जब देखता है तो उसको विदित होता है कि सचमुच मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। ये बंधा हुआ आदि जो भाव है, बंधन का बद्ध भाव, कर्म का बंध, और उसमें साथ में ये अनुभूति कि मैं कर्मों से बंधा हूँ, ये तब तक रहता है कि जब तक आत्मा को नहीं देखता, सत्ता को जब तक नहीं देखता। क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, अज्ञानी का ये वचन अपनी सत्ता के संबंध में है। किसके संबंध में है? पर्याय के संबंध में नहीं, पर्याय के संबंध में नहीं है ये भाव। किसके संबंध में है? मार्मिक है ये बात। अज्ञानी जितना बोलता है, जितना मानता है, वो मानता है अपनी पूरी की पूरी सत्ता के संबंध में। ये मिथ्या दर्शन का रूप है खास, तो वो सारी संपूर्ण सत्ता को ही वैसा मानता है। कोई मिथ्या दृष्टि ये कहे मैं तो पर्याय को मानता हूँ, ऐसा द्रव्य को नहीं मानता है, तो फिर तो अनेकांती हो गया। नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? वो ये कहता है कि मैं पर्याय को ऐसा मानता हूँ। पर्याय में तो बात ठीक है, पर्याय में तो मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, और पर्याय में कर्म का बंध भी होता है, अर्थात आत्मा कर्म सहित भी है। मिथ्या दर्शनादि भाव होते हैं तो वो यूँ कहे मैं तो पर्याय को मानता हूँ बंधा हुआ, ऐसा मेरी पर्याय में ऐसा भाव होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। ये पर्याय में है बंधन, द्रव्य को तो मैं बंधा हुआ नहीं मानता। इस तरह मैं जो भगवान के अनेकांत को स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई गलती है? गलती है? गलती है क्या? क्या गलती है? मैं उसने ये बोला मैं पर्याय को मान हूँ बंधा हुआ, द्रव्य को बंधा हुआ। कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा बोलता है, मैं तो पर्याय में बंधन मानता हूँ, द्रव्य में बंधन नहीं मानता। उसको भूल है कुछ? आज ही समझा दोगे क्या? पर्याय में बंधन ही तो ये था कि बंधा हुआ मानता है। पर्याय
यदि उसने ये मान लिया कि मैं तो पर्याय में बंधन मानता हूँ, मेरा द्रव्य तो निर्बंध है, तो जिसने द्रव्य को निर्बंध देख लिया उसकी पर्याय में मैं बंधा हूँ ये रह गया। निर्बंध द्रव्य को नहीं देखा था, तब केवल पर्याय मूढ़ होने से पर्याय जितना ही संपूर्ण आत्मा को मानने से ऐसा मानता था कि मैं तो बंधा हुआ हूँ। कि पर्याय जितना सारे आत्मा को मानता था, और जब पर्याय से रहित द्रव्य को देख लिया तो द्रव्य बिल्कुल निर्बंध और पवित्र मिला। तो जो निर्बंध और पवित्र द्रव्य को देख कर ये कहा कि मैं मेरा द्रव्य तो बिल्कुल निर्बंध है, तो क्या हुआ कि अर्थात मैं तो बिल्कुल निर्बंध हूँ। ऐसा कौन बोली? पर्याय। तब मैं बंधा हूँ ऐसा बोलेगी? ये आध्यात्मिक उलझने हैं। ये अनेकांत में भी आत्मा कहाँ तक रह जाता है? अनेकांत को स्वीकार करे तो फिर कहाँ तक रह जाता है अनेकांत में? कि आत्मा अर्थात जो द्रव्य है वो तो निर्बंध है, शुद्ध है, और जो पर्याय है वो अशुद्ध है, अपवित्र है, मिथ्याच राग द्वेष पर्याय में है। इस तरह द्रव्यार्थिक नय से मैं शुद्ध हूँ, पर्यायर्थिक नय से मैं आत्मा अशुद्ध है। पर्यायर्थिक नय से आत्मा अशुद्ध है, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा शुद्ध है। बस हो गया अनेकांत। ये हो गया अनेकांत। कितना अनेकांत बाकी है अभी? संपूर्ण बाकी है, सारा का सारा अनेकांत बाकी है। ये स्वादिष्ट भोजन बन गया हो, बहुत स्वादिष्ट, और सब रख दिया है, और सारी भोजन के लिए सारी सफाई की, सब कचरा फेंक दिया, सब कुछ कर लिया, है ना। एक व्यक्ति ने कहा भोजन बिल्कुल स्वादिष्ट एकदम तैयार है और एकदम सफाई भी कर ली गई है, बस हो गया। सब तैयार है, कुछ हुआ? इन दोनों को बोलता रहे तो कुछ हुआ? तो ये दो बोल बोलता रहे तो हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ कुछ भी। इसका नाम अनेकांत। अनेकांत की तो मस्ती बहुत हुई है। ये तो है थोड़ा बहुत कहने का अनेकांत, तो ये है नहीं वास्तव में। लेकिन इतना तो जिनवाणी में भी आता है कि आत्मद्रव्य ऐसा है, द्रव्य की ओर से देखा जाए तो, और पर्याय की ओर से देखा जाए तो यह पवित्र है। ये अनेकांत की ये पद्धति जिनवाणी मिलती है, लेकिन अभी दुनिया के अनेकांत का पता है अपने को? तुम भी सच्चे, रे भी सच्चा, जो बहुत बड़ा है। थोड़ा तुम ढीले हो जाओ, थोड़ा हम ढीले, एक ढीला। दोनों को पीछे से पहुंचो की लड़ाई बताते हैं। किसी के मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया तो आधा आधा बांट लो ना, क्या अनेकांत है ना अपने को। इस मकान को आधा आधा बांट लो, ये अनेकांत इस काम आता है। परम कल्याण का मार्ग है, जिनवाणी में अनेकांत ऐसा लिखा होगा, ऐसा अनेकांत जिनवाणी में। किसी में कर्जा लेना है तो आधा आधा कर लो, इसका नाम है अनेकांत। संसार मार्ग का नाम अनेकांत, मैंने साक्षात मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग, उसका नाम अनेकांत है। इसलिए अनेकांत से दुनिया के झगड़े नहीं निपटाए जाते हैं। आत्मा का झगड़ा अनेकांत से नहीं निपटता।